एक बहुत बड़ा मसला जो 2047 के पाकिस्तान में हमें नजर आता है वो एक्चुअली हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात नजर आते हैं। देखिए, एक खानदान जो 1947 में अलग हुआ, 100 साल बहुत टाइम होता है अपनी लड़ाइयों को खत्म करने में। ये पाकिस्तान की शायद तीसरी जनरेशन। एक साल अगर 30 साल या 35 साल की एक जनरेशन होती है तो 100 साल में 3 जनरेशन जो है वो अपना साइकिल तकरीबन मुकम्मल कर लेती हैं। वो झगड़े जो हमने 1947 के अंदर स्टार्ट किए सेपरेशन की वजह से, पार्टीशन की वजह से, उन झगड़ों को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो 2047 में उनके 100 साल मुकम्मल हो जाए। देखिए, दुनिया के अंदर जब हम नजर डालते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर तो हमें ये समझ आता है कि सन 2000 के बाद कई ऐसे मुल्क जो सदियों से लड़ रहे थे, कई ऐसे मुल्क जिनके बहुत ज्यादा आपस में डिफरेंसेस थे, उन्होंने भी तिजारत को फरोग दिया, कम से कम कॉमर्स को अपने अंदर जारी रखा। ये जो क्रॉस बॉर्डर लोगों का आना जाना है, इस अमल को जारी रखा। यानी एक टेबल के ऊपर बहस हो रही थी कि ये हमारे मसले हैं, इनको हल कैसे करने हैं। फौजें जो हैं वो दोनों बॉर्डर्स पे खड़ी हुई थी, मगर दूसरी साइड पे टेबल के ऊपर जो है वो कॉमर्स हो रही थी, बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे थे, लोग एक दूसरे के मुल्कों में आ जा रहे थे। अब 78 साल यानी 2025 में जब 78 ईयर्स हो जाएंगे दोनों मुल्कों को आजाद हुए हुए, तो शायद इस किस्म की मेच्योरिटी का इजहार आज अगर किया जाए तो 2047 का जो हिंदुस्तान है और 2047 का पाकिस्तान है, अगर ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर डिफरेंसेस भी हैं हमारे और भी सिक्योरिटी के डिफरेंसेस भी हैं, उसके बावजूद दोनों मुल्कों के अंदर तरक्की का अमल जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा।